वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा, साथ ही इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है वो भी आपको बताया जाएगा, साथ ही इसके अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट क्या रहने वाले हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप में व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको टारगेट और एसएलवी लाइव मार्केट में ट्रेडिंग टिप्स के साथ में आपको बताया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैंक निफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आज के दिन इसने पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई है, ठीक है। मतलब हैमर कैंडल इसने तो इसने जो है कल के दिन भी बनाई थी। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल इसने कल के दिन बनाई थी। मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताया था कि इसका जो लो है, यानी कि इसका जो लो है, लो ब्रेक होने के बाद डेफिनेटली आप इसे सेल कर सकते हैं। मैंने आपको 37,600 का एक ऐसा लेवल बताया था, इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आप सेल की साइड में जा सकते हैं। अब इसका जैसे ही मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, इसका हाई ब्रेक होने पर आप उसका जो है आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि बाइंग साइड में आप जा सकते हैं। इसका जो हाई था उस टाइम 38,200 के आसपास था, मैंने 38,200 के ऊपर ही बाइंग पोजीशन आपको बताई थी, ठीक है। ये तो चलो पिछले दिन की बात की। अब जो स्विंग ट्रेडिंग का जो लेवल मैंने आपको बताया था, लेवल के हिसाब से उस हिसाब से आपके जो सारे टारगेट है वो अचीव हुए हैं फिलहाल, ठीक है। अब बात करेंगे फिलहाल हमें क्या करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग पे। स्विंग ट्रेडिंग पे जो नियर बाय हमारा जो लेवल हो सकता है वो होगा आपका 38,700 का लेवल। 38,700 के ऊपर आपको बाय करना है। पहला टारगेट रहेगा 38,800 का, फिर उसके बाद रहेगा 38,900 का, फिर उसके बाद 39,000 का टारगेट आपका ऊपर की साइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में आपका होगा 38,400 का लेवल। वही वाला जो लेवल मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि 38,400 का एक ऐसा लेवल हो सकता है। इस लेवल के ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 500, फिर 600, फिर उसके बाद 700 के तक के टारगेट आपको ऊपर की साइड में बताए थे। अगर आप ये नहीं जानते कैसे बताए थे तो पिछला वीडियो है जो आई बटन पे आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे की साइड में जो लेवल्स है मैंने आपको बताई थी। ये नीचे की साइड में पहला टारगेट 38,300 का रहेगा, फिर 200 का, फिर 100 का, फिर 38,000 तक के लेवल आपको देखने को नीचे की साइड में मिलेंगे। ये तो रही स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे अब इंट्राडे के बेस के बारे में। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन मूवमेंट इसने पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद में एक ऐसी कैंडल बना दी थी मॉर्निंग में 5 मिनट की, यानी कि एक हैमर टाइप की बनाई थी और डोजी टाइप की, यानी कि मिक्स कर दिया था इसने। सॉरी, मिक्स नहीं, मतलब एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई थी और एक कहते हैं ना कि कील, यानी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं इसे आप, क्योंकि इसका जो ऊपर का जो मूवमेंट है यानी कि शेडो है वो बहुत ही छोटी है या है ही नहीं, और नीचे की जो शेडो है काफ़ी बड़ी है, तो इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम हैमर भी कह सकते हैं क्योंकि हैमर भी सेम ही होता है, लेकिन इसे हम ज़्यादातर ड्रैगन फ्लाई डोजी करेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल होती है, इसका हाई ब्रेक होने पर आप डेफिनेटली उसे आप बाय कर सकते हैं, बशर्ते जो 15 मिनट की जो कैंडल है वो कंफर्मेशन भी होनी चाहिए, तभी आप बाय करेंगे। ये तो कैंडल के बारे में था, मतलब कैंडल को किस तरीके से बाय करना है। अब नीचे की साइड में अगर क्लोजिंग हो, मतलब नीचे की साइड में अगर जाता तो डेफिनेटली आप इसे सेल कर सकते थे, ठीक है। अब इस टाइप की जो कैंडल होती है वो हमेशा लगभग पॉजिटिविटी की, मतलब इसे कह सकते हैं 80% लगभग पॉजिटिविटी की तरफ जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि क्या होता है कि ये नीचे की साइड में जो लेवल है वहां से सपोर्ट लेने के बाद एक काफ़ी अच्छा जो मूवमेंट है वो मूवमेंट ऊपर की साइड में करती हैं, ठीक है। इस टाइप की जो कैंडल्स होती है वो ऊपर की साइड में मूवमेंट करती हैं। फिर जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो कंफर्म आपकी जो मूवमेंट है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही बनती है। तो क्या होता है कि पूरी कैंडल होती है इसमें बायर्स की कैंडल होती है, तो इस वजह से ये मूवमेंट ऊपर की साइड में करती है। चलो, ये तो कैंडल के बारे में था, कैंडल किस हिसाब से बनी है। अब इसके जो लेवल्स है फिलहाल के टाइम में हम लेवल्स देख लेते हैं, लेवल क्या रहने वाले हैं। ऊपर की साइड में जो इंट्राडे के लिए जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 38,600 का। छोटा ही लेवल है, ज़्यादा बड़ा लेवल आपको नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेवल आपको नहीं रखना भी नहीं है, और मतलब रखना भी नहीं है, और आप रख भी नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इसके बाद जो लेवल आएगा उसके बाद लेवल आपके रेजिस्टेंस वाले भी हो सकते हैं काफ़ी बड़े, तो इस वजह से आपके जो लेवल है वो छोटा ही लेवल रखना है। पहला टारगेट आपको ऊपर की साइड में 38,700 का, फिर 38,800 का, फिर 38,900 तक के टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात नीचे की साइड में जो एक लेवल है वो रहेगा आपका 38,500 का। 500 को ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट 38,400 का, फिर 38,300 का, फिर 38,200 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, क्योंकि ये जो मार्केट है फिलहाल के टाइम में ये
100 पॉइंट की रेंज में ही लगभग ये फंसा हुआ था। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन कर रहा था और यहाँ पे भी ये सपोर्ट ले रहा था 600 को बार बार। जैसे इसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो फिर वापस ये मूवमेंट को घूम के, यानी कि यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर वापस इसी ने 600 को वापस ऊपर ब्रेक कर दिया, फिर वापस नीचे की साइड में ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में काफ़ी अच्छी नीचे की साइड में मूवमेंट इसने दी थी, लेकिन यहाँ पर वापस आया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वापस नीचे आ गया। एक तरीके से काफ़ी रेजिस्टेंस ले रहा है इसको 38,600 को। ठीक है, अब क्या है कि 38,600 को अगर ये नीचे की ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, यानी कि 38,020 या 38,030 के आसपास क्लोजिंग दे देता है कोई कैंडल, तो डेफिनेटली जो टारगेट होगा वो मैंने आपको बता ही दिए है कि इस तरीके के टारगेट आपको रखना है। नीचे की साइड में मैंने आपको बता दिया है कि 38,500 का लेवल है, नीचे की साइड में किस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, अब ऑप्शन चेन में हमें नंबर्स देखने हैं। ये रही ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हमेशा आप नंबर ही देखिएगा, नंबर किसका ज़्यादा हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो नंबर है फिलहाल के टाइम में सबसे ज़्यादा नंबर यहीं पर है, यानी कि 38,500 का लेवल है। ये आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अब रही बात रेजिस्टेंस कौन सा बन सकता है। रेजिस्टेंस जो हमारा बन सकता है नियर बाई, तो नियर बाई फिलहाल के टाइम में रेजिस्टेंस बन सकता है 21,000 का, ये मतलब 21,000 का ये वाला लेवल, और फिर उसके बाद जो रहेगा ये वाला, यानी कि लगभग ये वाला रेजिस्टेंस बन सकता है। हालांकि हम 700 और 800 की जो रेंज है ये दोनों ही रेजिस्टेंस बन सकती हैं, क्योंकि इन दोनों की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी है इनकी नंबर्स की, तो वो सेम सी ही है। तो इस वजह से हम इसको रेजिस्टेंस हम मान रहे हैं। इस वजह से 38,700 का पहला, फिर 38,800 का दूसरा रेजिस्टेंस। इसको ब्रेक करने के बाद जो 39,000 है, इसमें नंबर्स कुछ ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, मतलब होगा 39,000 का। क्योंकि क्या होता है कि ये वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले नंबर यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ये वाले नंबर्स हैं यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं 39,000 पे, और ये वाले नीचे वाले नंबर ऊपर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी कि 38,300, 100, 200 यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इस वजह से जो नंबर्स हैं वो घूमते रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते रहते हैं। तो इस वजह से जो हम जिसके ज़्यादा नंबर दिखें, मतलब जिस लेवल पे ज़्यादा नंबर्स हों ओपन इंटरेस्ट के, तो वही नंबर्स आपका रेजिस्टेंस बनता है, और ऊपर की साइड में जिसका नंबर्स ज़्यादा हो तो वही आपका सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो ये भी मैंने ऑप्शन चेन का भी इस तरीके से भी आपको बता दिया है। बात करेंगे अब इसके ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड फिलहाल के टाइम पे जो रह सकता है हमारा पॉजिटिविटी की तरफ है, यह इसका जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, और जो आने वाला लेवल है, लेवल भी मैंने आपको बता ही दिया कि 38,600 का लेवल है, वो ध्यान में रखना है। टारगेट मैंने ऊपर की साइड में बता दिया है, मूवमेंट भी मैंने आपको बता दिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया है। बात करेंगे अब इसी स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक का जो फिलहाल के टाइम में जो लेवल्स है, लेवल ये वाला जो रहने वाला है, ये वाला आपको ध्यान में रखेंगे। मतलब जो ऊपर की साइड में जो इसका हाई है, इसका क्योंकि क्या है कि फिलहाल के टाइम में कैनरा बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई, मतलब ये वाला जो लो है, ये वाला लो इसका जो हाई है ऑल टाइम हाई, इसको ब्रेक करने के बाद एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं फिलहाल के टाइम में 52 वीक ऑल टाइम हाई है, फिलहाल के टाइम में 52 वीक का। ठीक है, तो अभी जो हमें क्या करना है, इसमें ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड आपको ऐसे करना है कि पहला जो इसका हाई है, इसका हाई रहेगा आपका 61.55 पे, 261.55 पे। ठीक है, हमें जो बाइंग का लेवल, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहला जो हमारा जो लेवल रहने वाला है, लेवल रहेगा आपका ये वाला, यानी कि 261 वाला लेवल। स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, 261 वाला लेवल है। इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट होगा 264 का, फिर उसके बाद रहेगा 268 का, फिर उसके बाद जो रहेगा 272 का आपका टारगेट आपको ऊपर की साइड में रखना है। स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है। अब नीचे की साइड में जो लेवल है 253 का लेवल है, 253 का लेवल है। इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 250 का होगा, फिर नीचे की साइड में होगा 246 का, फिर उसके नीचे होगा आपका 242 का, फिर उसके बाद में और ज़्यादा 238 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं। टारगेट में इसलिए छोटे छोटे बताता हूँ क्योंकि जल्दी अचीव होते हैं, जल्दी वो अचीव होते हैं तो आप प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े, क्योंकि आपका आज का जो है, आज का प्रॉफिट निकल गया है, अच्छी बात, आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग में लेवल पे ध्यान रखिए, लेवल पे ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। ठीक है, अब हम इसमें इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे में हमें, यानी कि 52 वीक हाई है तो इसमें इंट्राडे भी हमें ट्रेड करना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखो
ये जो लेवल था, लेवल के हिसाब से अगर देख बात करी जाए तो इसकी जो मूवमेंट है कंटिन्यू इसकी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, ठीक है, कंटिन्यू इसकी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है मूवमेंट। अब हमें जो लेवल है, पहला लेवल क्या कैसे ट्रेड करना है वो आपको बताता हूँ। इंट्राडे की बात हो रही है, स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है। 260 का लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपको रखना है 261 का, एक सेकेंड, हाँ ये वाला 261 का। दूसरा टारगेट रखना है आपको 262 का, फिर तीसरा रखना है 263 का, फिर 264 तक का टारगेट आपको ऊपर की साइड में रखना है। एक एक रुपए का ही रखना है, ज़्यादा बड़ा आपको रखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा स्टॉक है। ज़्यादा बड़ा स्टॉक होता है तब एक अलग बात है, उसमें हम 2-2, 3-3, 5-5, 7-7 पॉइंट का भी टारगेट रख सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा स्टॉक है। मूवमेंट करता है तो एकदम से करता है, मूवमेंट नहीं करता है तो बहुत ही स्लो मूवमेंट करता है, लेकिन 1 रुपये की मूवमेंट डेफिनेटली आपको देता ही देता है, चाहे वो अप साइड में सिंगल वे में हो, चाहे वो डाउन साइड में सिंगल वे में हो, चाहे वो कंसोलिडेशन में हो, ठीक है। आपका ये 1 पॉइंट तो डेफिनेटली आपको देता ही देता है, ठीक है। अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में जो आपका लेवल रहने वाला है तो वो रहेगा 257 का, 257 का। 257 में नीचे की साइड में पहला टारगेट रहेगा 256 का, फिर रहेगा आपका 255 का, फिर उसके बाद में रहेगा 254 का, फिर उसके बाद 253 तक के टारगेट आपको देखने को नीचे की साइड में मिल सकते हैं और आपको नीचे की साइड में ऐसे ही टारगेट रखने हैं, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे टारगेट रखेंगे तो छोटे छोटे टारगेट रखने से आपको ये फायदा रहता है कि टारगेट जल्दी अचीव होते हैं, ऐसा हिट होने का डर ही नहीं होता क्योंकि सिंगल वे में चाहे वो कंसोलिडेशन में जाए, चाहे वो नेगेटिव जाए, चाहे वो पॉजिटिव जाए, सिंगल वे में एक ही बार में जाता तो 1 पॉइंट निकल जाता, निकलने के बाद अपना टारगेट हिट होने के बाद पॉजिटिव होने के बाद अपना निकल के एग्जिट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ट्रेड स्विंग में हिसाब से करना है तो स्विंग के हिसाब से आप लेवल पे ध्यान रखिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।